पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सामान्य रविवार 16 में पहुंच गए हैं। आज के दिनों में माता कलीसिया हम सबों को ईश्वर के राज्य में कैसे जीना है उसके बारे में बताते हैं। पिछले रविवार में हमने सुना है, बोने वाला बीज बोया था, कुछ बीज अच्छे ज़मीन पर गिरे। और आज हम देखते हैं कि अच्छे भूमि में गिरने वाले बीज कैसे होना है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त यही कहते हैं कि अच्छे भूमि में गिरने वाले बीज 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाना है। हमारे जीवन में हम कोशिश करते हैं 100 गुना फल लाने के लिए, लेकिन शैतान आकर उस सफ़र को रोक देता है। हम लड़ते हैं और लड़ने के लिए प्रभु हमें पवित्र आत्मा दे देते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा की मदद से हम 100 गुना फल ला सकते हैं। आइए इसमें इस बलिदान में हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को दोबारा पवित्र आत्मा दे दें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा हम हमेशा 100 गुना फल लेके आए और बहुत लोगों को ईश्वर के बारे में बताते रहें और फैलाते रहें। हम थोड़ी देर मौन रखकर किए हुए सारे पापों के लिए पश्चाताप करें और प्रभु से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पर दया
पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। आप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। आनंद आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे भक्तों पर दया दृष्टि डाल और हम पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, जिससे हम विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाए और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा जागरूक रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ। पाप के बाद तू हमें पश्चाताप का अवसर देगा। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं। तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही है। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमता पर संदेह किया जाता है। तू उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देते हैं। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारतापूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छानुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु तू
हे प्रभु तू भला और दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेम में। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। हे प्रभु तू भला और दयालु है। हे प्रभु तू भला और दयालु है। हे प्रभु सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है, तेरे कार्य अपूर्व है। तू ही ईश्वर है। हे प्रभु तू भला और दयालु है। हे प्रभु तू भला और दयालु है। हे प्रभु तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। तू सहनशील प्रेम में तथा सत्य प्रतिज्ञ है। तू मेरी सुधि ले और मुझ पर दया कर। हे प्रभु तू भला और दयालु है। हे प्रभु तू भला और दयालु है। हे प्रभु तू भला और दयालु है। ਰੂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਦੂਸਰਾ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦਾ ਪੱਤਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਘੋਸ਼। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन में मन में हम फैलाए। एक खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन में मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया।
स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तो जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बेरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर ले? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज पटेरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्टे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बो दिया। यह जो सब बीजों में से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटा में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वे उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांत बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। यीशु भीड़ को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंध है, लुनने वाले स्वर्गदूत है। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोरकर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उनके राज्य से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोरकर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने की कान हो वह सुन लो। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर एक का क्रिस्तीय भाई बहनों को ईश्वर बुलाते हैं और उनको अपने बपतिस्मा के द्वारा कार्य सौंपते हैं।
हर एक बपतिस्मा ग्रहण करने वाला भाई बहन का कर्तव्य ये बनता है कि वो अपने जीवन के द्वारा ईश्वर के राज्य में काम करते रहे, ईश्वर के राज्य के लिए अपने जीवन अर्पित करते रहे। हर एक बपतिस्मा ग्रहण करने वाला भाई बहन का कर्तव्य ये बनता है कि वो अच्छे जीवन बिताएं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के तीनों पाठों के द्वारा कलीसिया हम सबों को अच्छे बीज बनकर ईश्वर के राज्य में काम करने के लिए बुलाते हैं। जैसे हमने सुसमाचार के आखिरी भाग में सुना था कि ईश्वर बोने वाला है, संसार खेत है। बपतिस्मा ग्रहण करने वाला हर एक भाई बहन अच्छे बीज होते हैं और कटाई आखिरी समय जब ईश्वर अपने विराजमान में आएंगे, सबको न्याय करेंगे, वही कटने के समय होता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम जीते हैं इस संसार में, इस खेत में अलग अलग लोग रहते हैं, अच्छे लोग, बुरे लोग, अच्छे बीज, बुरे बीज। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि दोनों एक साथ बढ़ना है। प्रभु, आज के पहले पाठ में हम यही सुनते हैं कि प्रभु बहुत दया से द्रवित है, लोगों के ऊपर वो तरस खाते हैं। अगर पुराने नियम में हम देखते हैं, शुरुआत से लेकर देखते हैं तो उसमें पता चलता है प्रभु कितना दयावान है। खास करके निर्गमन ग्रंथ से लेकर हम पढ़ सकते हैं, अपने प्रजा को मिस्र देश से बचा के लेके आते हैं और दया दिखाकर उनको मरुभूमि में उनको संभालते हुए कानान प्रदेश में लेके आते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हर वक्त दया दिखाता है। और आज के सुसमाचार में हम सबों को यही बताया गया कि हम इस दुनिया में अच्छे बीज के द्वारा आए हैं। कहीं और दृष्टांत में प्रभु यीशु क्रिस्त यही बताए कि अच्छे भूमि में गिरने वाले अच्छे बीज 100 गुना फल लेके आना है, 60 गुना फल लेके आना है, 30 गुना फल लेके आना है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, 100 गुना फल, 30 गुना फल, 60 गुना फल लेके आने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। हमारा जीवन एक सफ़र है, हमारा जीवन बढ़ता है। हम इस सफ़र में बहुत लोगों के साथ सफ़र करते हैं, बुरे लोगों के साथ भी, अच्छे लोगों के साथ भी। इस दुनिया में हम देखते हैं अक्सर कि बुरे लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, अमीर भी बन जाते हैं, सफलता भी उनको मिल जाता है। अच्छे लोगों को बहुत मुश्किलों को सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत वो नहीं है। हम सब देखते हैं, विश्वास है, फिर अच्छे लोगों के लिए ये मुश्किलें एक थोड़ा सा समय के लिए होता है। हमारा सफ़र उस जीवन की ओर है, अनंत जीवन की ओर है, और उस जीवन को पाने के लिए हमें ये सारे मुश्किलों को सहना पड़ता है। आज के तीनों पाठों में हमें प्रभु यही बताते हैं कि हमें धीरज रख के जीना है। वी हैव टू हैव अ पेशेंस when we live, patience to bear with each other। एक बार अब्राहम एक उम्र वाला आदमी को अपने घर में खाने के लिए बुलाया था। वो बंदा आया और खाने के लिए बैठने के पहले अब्राहम उनको प्रार्थना के लिए बुलाए थे। और वो बंदा कहने लगा, मैं आपके ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता हूँ, मैं हाग को पूजा करता हूँ, इसलिए मैं उधर जाके प्रार्थना करूँगा। इस पर अब्राहम ने गुस्से होकर उनको अपने घर से निकाल दिए। और उस रात को जब वो सोता था, अब्राहम के सपने में ईश्वर आया और उनसे बातचीत करने लगे
अब्राहम 70 वर्ष मैं इस आदमी के साथ बर्दाश्त करते आया और तुम एक रात भी उनसे बर्दाश्त नहीं कर सके। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, बर्दाश्त करने हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए हमें बर्दाश्त करके जीना है। वी हैव टू हैव दैट पेशेंस, वो धीरज के साथ हमारा सफ़र होता है। जैसे आज के सुसमाचार के पहले भाग में अच्छे बीज और बुरे बीज, हमेशा लड़ाई होता है। अच्छे बीज को आगे आने के लिए ये एक चुनौती है, लेकिन वो अकेले नहीं है। अच्छे लोगों को ईश्वर अकेले नहीं छोड़ता है, हमेशा उनके साथ रहता है। जैसे आज के दूसरे पाठ में हम यही सुनते हैं, जब हम दुर्बलता हो जाते हैं, जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, ईश्वर अपने पवित्र आत्मा को दे देते हैं। चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे वो दूसरे काम हो, कोई भी काम हो, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाता है। हम सबों को आगे बढ़ने के लिए वो उम्मीद देते हैं, ताकत देते हैं, बल देते हैं, मदद करते हैं। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के ये तीनों पाठों के द्वारा हम कुछ शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। इस दुनिया में बुराई हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन उनका बढ़ना एक छोटा सा टाइम के लिए है। अच्छे लोगों को इन बुरे लोगों से लड़ना पड़ता है, लेकिन वो भी थोड़े समय के लिए है। दोनों लड़ते हैं। प्रभु ईश्वर अच्छे लोगों को देखते हैं और उनको अनंत जीवन दे देते हैं। शीन एक ऑथर, उसने कहा कि इस दुनिया के इतिहास थोड़ा अलग ही होना था अगर हमारे समाज के या कलीसिया के जो लीडर्स हैं वो थोड़ा सा दया उनके ऊपर दिखाने से, थोड़ा सा दया दिखाने से हिटलर और मुसोलिनी उनका जीवन बदलना था। थोड़ा सा दया दिखाने से स्टालिन रशिया में उनका जीवन बदलना था। वो लोग अपने कठोरता के कारण उनको स्कूलों में बाहर निकाल दिए थे, सेमिनरी से बाहर निकाल दिए थे, इसलिए ये इतिहास थोड़ा अलग ही रहा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे ईश्वर दया दिखाता है, हमें भी एक दूसरे के साथ दया दिखाना है। और प्रभु हम सबों को ये भी बताते हैं कि इस दुनिया में हमें ये बुरे लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करना है, उनको ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मदद करना है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम हमेशा प्रार्थना करते आते हैं और उनको मदद करते रहते हैं। और इस दुनिया में हमेशा दो प्रकार की शक्ति होती है, एक अच्छा वाला, एक बुरा वाला। देयर आर टू हॉस्टाइल पावर इन द वर्ल्ड। हमेशा एक दूसरे को नष्ट करने के लिए बुरा हमेशा भलाई को नष्ट करता है, लेकिन हमें सावधानी से जीना है। जो अच्छे बीज हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको सावधानी से जीना है। बाइबल में भी हम कोई लोगों को देखते हैं जो अपने जीवन में धीरज का साथ रहकर ईश्वर के राज्य के लिए काम करते आए थे। सबसे पहले हम सब जानते हैं मूसा इतने उम्र में ईश्वर के बुलाहट को स्वीकार किया और फ़ारौन राजा के सामने जाकर और हमारे इस्राएल लोगों के लिए वो लड़ा और उनको वापस लेके आता है इतने उम्र में भी। और उसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में आखिरी चैप्टर 37 से लेकर हम देखते हैं यूसुफ को देखिए, वो कैदी था, कैदी से वो राजा बना। वो धीरज रखा था जीवन में, उनको विश्वास था, उनका ईश्वर उनको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो लड़ता रहा न्याय के लिए
और अपने जीवन में ईश्वर के ऊपर विश्वास रखकर अपने जीवन को आगे लेके चला और ईश्वर उनके प्रार्थनाओं को सुनकर उनको राजा बनाया, अपने लोगों को बचाया। और वैसे अलग अलग कहानी बहुत है। और यीशु क्रिस्त के 12 चेलों में भी कोई लोग बुरे भी थे, बुरे मतलब कमज़ोर थे, लेकिन कमज़ोर को बदलने के लिए प्रभु ने उनको मौका दिया था। पेतरुस जिसको 3 बार प्रभु को इनकार किया, मौका दिया प्रभु ने और आखिर में फूट फूट कर रोया था। थॉमस जिनको शक किया प्रभु के ऊपर, मौका दिया प्रभु ने, आखिर में बोला हे प्रभु हे मेरे ईश्वर। और 2 भाई लोग अपने प्रभु के शासन में दाएं और बाएं रहने के लिए चाहते थे, प्रभु उनको सिखाए थे विनम्र रखकर जियो। प्रभु ने मौका दिया और बाद में वो लोग सुधर गए। केवल एक ही बंदा सुधरा नहीं, वो अपने जीवन को अपने हाथों में ले लिया, वो जुड़स इस्करियोत। हमारे जीवन में प्रभु हमेशा हम सबों को धीरज रखकर जीने के लिए सिखाते हैं और आगे बढ़ने के लिए सिखाते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, धीरज मिल जाता है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है। जब पवित्र आत्मा आ जाता है तो हमारा दूसरा काम है कि राई के दाने जैसे हमें फैलाना है ईश्वर के राज्य को हमारे जीवन के द्वारा। राई का दाना छोटा सा होता है, लेकिन ये बड़ा होता है तो बहुत बड़ा बुश, बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। उसमें चिड़िया आके वो दाने को खा लेते हैं, पसंद करते हैं। हमारा जीवन भी राई के दाने जैसे छोटा होता है, लेकिन पवित्र आत्मा जब आ जाता है तो वो फैलता है। हमारे जीवन को देखकर लोगों को जीवन बदलना है। God has called all of us to become a witness to the people, to change others' life. For that we need to live an exemplary life. राई के दाने जैसे हमारे जीवन भी दूसरों के जीवन को बदलने के लिए, हमारे जीवन में दूसरों को लेके आने के लिए प्रभु निमंत्रण करते हैं। और तीसरा है, हमारे जीवन में हम हमेशा खमीर जैसे बदलते रहना है। दुनिया में हम खमीर हैं ताकि बुराई को हम बदलते रहें और अच्छाई को फैलाते रहें और पूरे दुनिया ईश्वर का राज्य बन जाए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सबों को इस कार्य में बुलाने के लिए पवित्र आत्मा को प्रभु हम दे देते हैं। आइए इसमें सब बलिदान में हम प्रार्थना करें। जैसे राई के दाने जैसे खमीर जैसे हम हमेशा अच्छे कार्य में लगे रहें। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है अच्छे कार्यों को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मदद करने के लिए, बढ़ने के लिए और हमेशा प्रभु के लिए साक्ष्य के जीवन बिताने के लिए। आइए हम इस दुनिया में जो बुरे लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हुए, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हुए हमेशा हम अपने इस आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ते रहें और प्रभु के अच्छे बच्चे बनकर, प्रभु के अच्छे बीज बनकर 100 गुना फल लेके आए, 60 गुना फल लेके आए, 30 गुना फल लेके आए। आमीन। आइए हम सब खड़े होकर अपने विश्वास का प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और दुर्लोक में उतरे। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने और विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतों का न्याय करने फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जीवन में केवल एक ही लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है, वह है अनंत जीवन या ईश्वर के राज्य में प्रवेश। ईश्वर की वाणी सुनना और उसके अनुसार जीवन बिताना हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। विश्वास के साथ हम विभिन्न कृपादानों तथा
अपनी अन्य ज़रूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी मिशन कार्य के द्वारा ईश्वर के राज्य को दूर दूर तक फैला सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सत्य मनुष्य के मन से बुरे विचारों को दूर करे, ताकि मसीह के वचन के प्रकाश से सबका मन प्रकाशित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे परिवार तथा पल्ली के सभी वृद्ध व्यक्तियों और रोगियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि दुख, दर्द और पीड़ा के क्षणों में उनकी अच्छी देखभाल हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कोरोना से पीड़ित सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि उन्हें दुख सहने में सहन शक्ति मिले और प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी रक्षा करे, हम सबों को प्यार करे और हमारा लालन पालन करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम थोड़ी देर मौन रखकर अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने दृष्टांतों के माध्यम से हमें स्वर्ग राज्य के रहस्यों को समझाया है। हम अपने राज्य में भले लोगों का स्वागत करते हैं। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन बिताकर उनके राज्य में प्रवेश कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा धन, मेरा मन भगवन, मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा धन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा धन, मेरा मन भगवन। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा अपनी पूर्णता तक पहुंच गए।
अपने भक्तों के हाथ से यह उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। जैसे हाबिल की बेन पर तूने आशीष दी, वैसे ही इन पर भी अपनी आशीष दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो बेन चढ़ाई है, वह सबके लिए मुक्तिप्रद हो। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, या परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्ग आरोहण से हमारे स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त गुण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा, आचरित है अवनी अंबर। तेरी जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरे गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपने प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरे दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपकार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्ति बुरा दुख भोग, प्रतामय पुनरुत्थान, स्वर्ग आरोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोगते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युग युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रखे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुचित और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इसके बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। रूहानी रूप से परम प्रसाद में भाग लेने की प्रार्थना। हे मेरे यीशु, ये मेरा विश्वास है कि आप सचमुच अति पवित्र परम प्रसाद में मौजूद हैं। मैं आपको सभी चीज़ों से अधिक प्रेम करता हूँ। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। हालांकि चाहकर भी इस पल में आपको संस्कार में ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु रूहानी रूप से आप मेरे दिल में आ जाइए। मैं आपको पूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूँ और हमेशा आपसे जुड़े रहने की इच्छा रखता हूँ। मुझे अपने से अलग मत होने देना।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें पावन संस्कारों से अनुप्रमाणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें और तू हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा कर। यह हमारी दीन प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती, हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि यह सुनने में नहीं आया कि कोई भी तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ आती हूँ और पापियों के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों का अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। संत पापा फ्रांसिस की हमारी धन्य माता मरियम से प्रार्थना। हे माँ मरिया, आप मुक्ति और आशा के चिन्ह के रूप में हमेशा हमारे मार्ग में चमकती है। हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। रोगियों के स्वास्थ्य की माँ, जिसने अपने विश्वास में दृढ़ रहते हुए क्रूस के नीचे खड़े रहकर यीशु के दुख भोग में हिस्सा लिया। हे प्यारी माँ, आप हमारी ज़रूरियतों को जानती है और पूरा भरोसा है कि आप हमें वह प्रदान करती है, ताकि गलीलिया के काना के समान हम संकट से उबरकर आनंद और उल्लास में लौट सके। हे दिव्य प्रेम की माँ, प्रभु यीशु के कहे अनुसार ईश्वरीय इच्छा का पालन करने में हमारी सहायता कर। जिन्होंने हमारे दुखों और गमों का बोझ उठा लिया, ताकि उनके क्रूस के द्वारा हमें पुनरुत्थान का आनंद प्राप्त हो सके। आमीन। एकता के लिए प्रार्थना। सर्व सृष्टि पर अपना प्रेम प्रकट करने वाले सर्वशक्तिमान और करुणामय ईश्वर, समस्त सृष्टि में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की प्रार्थनाएं स्वीकार करें। इस प्रकोप से प्रभावित लोग और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हुए और इस पर शीघ्र काबू पाने के लिए हम आपके पास दौड़ आते हैं। हम डॉक्टरों, नर्सों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वह इस बीमारी के समाधान के लिए शीघ्र इलाज खोज सके। हम सरकार तथा सेहत विभाग के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें ताकि वह लोगों की भलाई के लिए पर्याप्त कदम उठा सके। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। माँ मरियम स्वास्थ्य की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मरियम तेरेसिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। धन्य देव सहायम पिल्ले, हमारे लिए प्रार्थना कर। इस सप्ताह के पर्व इस प्रकार है। 22 तारीख संत मरियम मगदलेन का पर्व, 23 तारीख संत ब्रिजिट का पर्व, 25 तारीख संत याकूब प्रेरित का पर्व। आने वाले दिन सभी के मंगलमय हो और सभी को जय यीशु की। मेरे मन के सुरंगों से भी आता है तेरा नाम, दिल के सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम। तब शरण में आऊं, तेरे ही गुण गाऊं, तेरी धड़कन में नित बस जाऊं।